जय श्री कृष्ण। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए परम पिता परमात्मा ने कहा कि बुद्धि का स्थिर होना बहुत जरूरी है। और बुद्धि को कैसे स्थिर करना है वो उसका भी अनेक तरीकों से वर्णन करते हैं कि आपने अपनी बुद्धि को कैसे स्थिर करना है और कैसे तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो गई है। अक्सर हम कुछ भी चीज को देखते हैं या अन्य किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी इंद्रियां झटपट उसकी ओर आकर्षित हो जाती हैं और उस चीज को पाना चाहती हैं। तो ये क्या है? इसका मतलब हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है, और अगर इंद्रियां वश में नहीं है तो हमारी बुद्धि स्थिर नहीं है। तो वो कहते हैं कि जब तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे वश में हो जाएंगी और इंद्रियों को तुम कंट्रोल करना सीख जाओगे तो वही तुम्हारी स्थित बुद्धि की पहचान है। पर इस बुद्धि को स्थित करें कैसे? इंद्रियों के विषयों से जाने के लिए रोके कैसे? इसका भी वो बहुत अच्छे ढंग से वर्णन करते हुए आज के श्लोक में कहते हैं कि यदा संहरते चा अयम कूर्मो अंगान एव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आपने कभी कछुए को देखा होगा। कछुआ क्या करता है कि जैसे ही कछुए के सामने कोई खतरा मंडराता है तो कछुआ अपने सारे अंगों को अपने अंदर समेट लेता है और ऐसे ऊपर से लगता है मानो कि कोई पत्थर हो और लोग पत्थर समझ करके उसको छोड़ देता है। तो व्यक्ति को भी क्या चाहिए कि व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को उस कछुए की तरह अपने अंदर समेट लेना है। जब तुम्हारी इंद्रियां उन विषयों की ओर जाने लगेंगी, क्योंकि जब तुमने इंद्रियों को विषयों की ओर जाने दिया तो समझ लो वो तुम्हारी इंद्रियां अनेक अन्य विषयों की ओर जाएंगी। जैसे आप हवन करते हो, हवन में या जलती हुई आग में घी की आहुति डाल कर उसे बुझाने का प्रयास करोगे। थोड़ी देर के लिए तो, कुछ क्षण के लिए तो वो कम हो जाएगी, किंतु कुछ समय के बाद वो भीषण रूप से भड़कती है। तो यही गीता का सार है कि कभी भी जो इच्छाएं हैं वो इच्छाओं के उपभोग से शांत नहीं होती। अगर तुमने एक इच्छा के पूर्ण करने के पीछे दौड़े तो वो एक इच्छा आपकी अनेक इच्छाओं को जन्म देगी। जैसे ना जातु कामा नाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूयो एव अभिवर्धते। जैसे आग में घी की आहुति डालने से वो शांत नहीं होती, वो और अधिक भड़कती है, लपटें उसकी और तेज होती हैं। ऐसे ही तुमने एक बार अगर तुमने अपनी इच्छा को पूर्ण करने में लग गए तो एक इच्छा तुम्हारी अनेक इच्छाओं को जन्म देगी। तो सबसे पहले इंद्रियों का कर्तव्य क्या है? इच्छाओं से इंद्रियों को रोकना। अब इसको हम एक उदाहरण से जानते हैं। शरीर के अगर किसी अंग में खुजली होती है, खाज का रोग हो जाता है, अगर आप उस जगह पर खुजली करना शुरू कर दो तो वो खुजलाहट की इतनी अधिक इच्छा हमारे मन में होती है कि हम उसको रगड़ते जाते हैं। पर जैसे ही आप रगड़ते जाओगे वो खुजलाहट एक समस्या बन जाएगी। वो इतनी बढ़ जाती है कि आपका हाथ उस खुजलाहट को दूर करने में कभी रुकता नहीं। ठीक और पर अगर जिस समय खुजली हुई और अपने हाथ को तुमने रोक लिया तो वो
अपने आप शांत हो जाएगी। वही बात पूरी तरह से कामनाओं पर लागू होती हैं। जैसे ही आपने मन में उठने वाली इस एक कामना को वश में कर लिया तो आपने अनेक कामनाओं को अपने नियंत्रण में कर लिया, और नहीं किया तो मृग तृष्णा की तरह भागते रहोगे और अंत में क्या होगा? कुछ हाथ नहीं लगेगा। जैसे रेतीले मैदान में क्या है, रेत को देखते देखते उसको पानी समझता हुआ हिरण अंत में मौत के घाट उतर जाता है, उसी तरह इच्छाओं को पूर्ण करते 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 परमात्मा से दूर हटते हुए जीवन का अंत हो जाएगा, आपको ज्ञात ही नहीं होगा। तो जब भी ऐसी परिस्थिति आए तो परमपिता परमात्मा ने आज आपको इन इच्छाओं पर कैसे नियंत्रण करना है, कैसे उनको वश में करना है, उसका कछुए का बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि कछुआ संकट के समय अपने अंगों और सिर को अपने खोल के भीतर समा लेता है। संकट समाप्त होने पर कछुआ अपने अंगों और सिर को खोलकर बाहर निकलता है और अपने मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है। तो जो प्रबुद्ध आत्माएं होती हैं, जिनका परम पिता परमात्मा से नाता जुड़ गया होता है, वो क्या करते हैं? वो भी अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं और परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें संकुचित और उन्हें विस्तृत करते हैं। जब जैसा मौका आता है वह उसी के अनुकूल अपनी इंद्रियों को खुला छोड़ते हैं और अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं। तो अगर तुमने इन इच्छाओं को, इन कामनाओं को कछुए की तरह अपने नियंत्रण में कर लिया तो समझ लो जीवन सुधर गया। और अगर इच्छाओं को पनपने दिया तो मृग तृष्णा के समान नष्ट हो जाओगे और पुनः संसार में आते रहोगे और इन्हीं झमेलों में पड़ते हुए पुनः अनेक जीवन को, अनेक योनियों को प्राप्त करते हुए उस परमात्मा से आप जब तक लगन नहीं लगेगी तो इन योनियों से आपका छुटकारा नहीं होगा। तो परम पिता परमात्मा से लगन लगाइए और जीवन को सार्थक बनाइए। परम पिता परमात्मा से लगन लगते ही आपको ये सारी चीजें तुच्छ और सारहीन लगने लगेंगी और जीवन में जो आप अनुभव करोगे वो एक अलौकिक अनुभव होगा। ये आप करके देखिए और उस परम पिता परमात्मा से जुड़ करके देखिए। तो जुड़ते हैं उस परम पिता परमात्मा से। अगर चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद उसको नहीं छूना, लाइक की कंजूसी को भी हटाना है और लाइक के बटन पर उंगली रखनी है, जय श्री कृष्ण बोलना है, परमात्मा से जुड़ना है। तो बोलिए एक साथ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।